नेक्स्ट हमारा थर्ड सब टॉपिक ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। तो बर्नौली से प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कैसे ब्लड फ्लो करता है और इसका हार्ट अटैक के साथ क्या रिलेशन है। तो कंस्ट्रिक्शन जो हो जाती है हमारी आर्टरीज में ड्यू टू प्लेक बिल्डअप इंक्रीजेज ब्लड वेलोसिटी, लोअर प्रेशर और कैन लीड टू आर्टरी कोलैप्स, पोटेंशियल कॉजिंग अ हार्ट अटैक। तो दिस प्रिंसिपल ये बताता है कि स्पीड जो है फ्लूइड की, ब्लड की, वो बढ़ती है तो प्रेशर जो है फ्लूइड का वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो प्लेक्यू के बिल्डअप होने से, एंथ्रोस्क्लेरोसिस के होने से हमारी आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो जो है वो फास्टर होता है थ्रू द कंस्ट्रिक्टेड एरिया। तो इंक्रीज ब्लड वेलोसिटी इन द कंस्ट्रिक्टेड एरिया, जिसके कारण ड्रॉप इन अ प्रेशर विद इन द आर्टरी। तो जो लोअर प्रेशर जो है आर्टरी के अंदर वो कंबाइन करता है एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर, जिसके कारण जो है आर्टरी कोलैप्स करती है और अनस्टेबल हो जाती है। अगर आर्टरी कोलैप्स कर लेती है पूरी तरह से तो ये जो है हार्ट मसल के अंदर ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाती है। तो हार्ट जो है इस कारण हार्ट जो है हमारा वर्क नहीं कर पाता, मे वर्क हार्डर टू फोर्स ब्लड थ्रू द नैरोअर आर्टरी, बट दिस कैन लीड टू अ साइकिल ऑफ कंस्ट्रिक्शन, कोलैप्स एंड फर्दर डैमेज। क्लियर है। अभी नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है फोर्थ, डायनामिक लिफ्ट। एक फोर्स है जो बॉडी के ऊपर लगती है, फ्लूइड के ऊपर थ्रू अ फ्लूइड लगती है लाइक एयर और वाटर ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस कॉज्ड बाय फ्लूइड्स ऑफ विस्कल वेलोसिटी चेंजेस अराउंड द बॉडी। और ये सब जो है एक्सप्लेन किया जाता है बाय बर्नौली से प्रिंसिपल। डायनामिक लिफ्ट एक फोर्स है जो बॉडी के ऊपर लगती है लाइक एन एयरप्लेन विंग और अ स्पिनिंग बॉल, जब वो मूव करती है थ्रू अ फ्लूइड, और इसके कारण जो है ये फोर्स अराइज फ्रॉम द डिफरेंस इन अ प्रेशर बिटवीन द अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फ्लूइड सबमर्शन। बर्नौली से प्रिंसिपल बताता है कि स्पीड जो है फ्लूइड की वो इंक्रीज होती है जैसे प्रेशर डिक्रीज करेगा। जब बॉडी मूव करती है फ्लूइड के अंदर, थ्रू अ फ्लूइड बॉडी मूव करती है तो फ्लूइड जो है फास्टर मूव करता है ओवर वन साइड ऑफ द बॉडी दैन द अदर, जिससे कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि कर्व शेप के एयरप्लेन विंग्स हैं, वो कॉजेज एयर टू फ्लो फास्टर ओवर द टॉप सरफेस, जिसके रिजल्ट से प्रेशर कम हो जाता है, जबकि एयर फ्लो स्लोअर बीनीथ क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर। दिस प्रेशर डिफरेंस जनरेट द लिफ्ट दैट अलो द एयरप्लेन टू फ्लाई। जब बॉल स्पिन करते हैं इट ड्रैग्स एयर अराउंड इट, तो एयर अबव द बॉल मूव करती है, मूव फास्टर दैन द एयर बिलो, जिससे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण बॉल टू कर्व, मैग्नेस इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि मोशन जो है बॉडी की थ्रू द फ्लूइड डिस्टर्ब्स फ्लूइड leading to the variations in fluid velocity and pressure, ultimately resulting in a dynamic lift force। तो हमारा टॉपिक 4 है, उसके आगे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 2 सब टॉपिक्स हैं आगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है बॉल मूविंग विदाउट स्पिन एंड बॉल मूविंग विद स्पिन। तो इसमें यह बताया गया है कि एक नॉन स्पिनिंग बॉल एक्सपेरिमेंटिस्ट जो है सिमेट्रिकली एयर फ्लो एंड नो प्रेशर डिफरेंस, जबकि स्पिनिंग बॉल एक्सपेरिमेंट्स में एसिमेट्रिकल एयर फ्लो होता है ड्यू टू मैग्नेस इफेक्ट, जिसके कारण एक प्रेशर डिफरेंस होता है, कर्व पाथ होती है। तो बिना जो है स्पिन के बॉल अगर उसकी बात करें, स्ट्रीमलाइन अराउंड अ नॉन स्पिनिंग बॉल आर सिमेट्रिकल, तो वेलोसिटी जो है फ्लूइड की अबव एंड बिलो द बॉल एट अ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सेम होती है। तो यहाँ पे कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं बनता अबव एंड बिलो द बॉल, जिसके रिजल्ट से ना ही अपवर्ड फोर्स लगती है ना डाउनवर्ड। तो बॉल फॉलोज अ स्ट्रेट पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। अगर हम बॉल मूविंग विद अ स्पिन मतलब मैग्नेस इफेक्ट, तो स्ट्रीमलाइंस अराउंड अ स्पिनिंग बॉल आर एसिमेट्रिकल। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है बॉल एयर अबव द बॉल इज ग्रेटर देन द बिलो द बॉल, तो इसके कारण बॉल जो है स्पिन करती है ड्रैगिंग एयर अलॉन्ग इट्स सरफेस। तो वेलोसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस, जिसके कारण लोअर प्रेशर ऑन द साइड वेयर द एयर इज मूविंग फास्टर एंड द हायर प्रेशर वेयर इट इज मूविंग स्लोअर। तो बॉल एक्सपीरियंस अ लिफ्ट फोर्स, मैग्नेस फोर्स and follows a curved path। तो क्रिकेट बॉल जो है that is thrown with a spin deviates from its parabolic path due to the मैग्नेस इफेक्ट। क्लियर है। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो है फोर्थ मेन टॉपिक जो है वो फिनिश होता है।